अंतिम चरण होगा। तो प्रथम चरण में मगहर से परमात्मा लीला करके मगहर से सतलोक गए थे, काशी में सहस्री आए थे और मगहर से सहस्री चले गए थे। तो मगहर जो है वो स्थान मगहर में आए थे, वो समय प्रथम चरण था, पहली पीढ़ी थी। उसमें धर्मदास जी को ये तत्व ज्ञान सारा बताकर लिखवाकर कहा था कि अभी इस तत्व ज्ञान को तू जिक्र नहीं करना, क्योंकि ये ज्ञानी जो नकली गुरु हैं ये इस ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, इनके पास सतनाम देने का अधिकार है नहीं, और ये ज्ञान वही सुनाते रहेंगे और मंत्र कुछ और देते रहेंगे, तो ये प्यारी आत्मा काल के जाल में फंसी रह जाएंगी। जब पिछली पीढ़ी आएगी उस समय इस तत्व ज्ञान से पूरे भगत समाज को परिचित कराएंगे और वो उसमें शिक्षित होंगे, ताकि वो स्वयं अपने सद्ग्रंथों को आंखों देख करके संतुष्ट होंगे और परमात्मा यानी कबीर जी को पहचान लेंगे। तो पुण्यात्माओं, अब ये बीचली पीढ़ी चल रही है। इस बीचली पीढ़ी में जो पुण्यात्मा इस दास के माध्यम से इस तत्व ज्ञान को स्वीकार करके और आजीवन साधना करते रहेंगे, डगमग ना होंगे, वो सभी उस सुखमय स्थान में चले जाएंगे, सतलोक स्थान में चले जाएंगे, जहां पर ना ये जीव मरता है ना वृद्ध होता है। ये दो ही बड़े भयंकर कष्ट है इस प्राणी के ऊपर, एक तो मृत्यु और दूसरा बुढ़ापा, और अन्य जो रोग हैं कष्ट हैं वो भी इसके ऊपर अभिशाप ही है। तो वहां कोई भी कष्ट आपको नहीं होगा। पुण्यात्माओं, इस काल भगवान ने, इस ज्योति निरंजन ने, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिताजी है, इसने सभी प्राणियों को मिसगाइड किया हुआ है, भ्रमित कर रखा है। इसने यथार्थ ज्ञान पूर्ण परमात्मा के बारे में ऊपर नहीं आने दिया, जिस कारण से प्रत्येक प्राणी इस काल के जाल को ही अपना अंतिम डेरा मान चुका है, अंतिम स्थान मान चुका है, और जन्म और मृत्यु के प्रोसीजर को फाइनल मान चुका है कि ये तो ऐसा ही चलेगा, ऐसा ही होता है, सभी के साथ हो रहा है। अब परमात्मा के उस यथार्थ ज्ञान में और वेदों और पवित्र गीता जी, पवित्र वेदों पुराणों में वही ज्ञान प्राप्त हुआ आज जो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में बताया था, उस सच्चिदानंद घन की वाणी में बताया था। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य है आपका कि आपका जन्म इस बिचली पीढ़ी में है। दुर्भाग्य है उन प्राणियों का जो अब जन्म भी इस बिचली पीढ़ी में मानव शरीर है, लेकिन वो परमात्मा को पहचान नहीं रहे, परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं कर रहे। उनका मानव शरीर भी ठीक पीक टाइम में है, लेकिन दुर्भाग्य है उन लोगों का। परमात्मा कबीर जी हमें आकर के क्या बताते थे? राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणी, कदे तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कानो। कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटे, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। नहीं भरोसा देह का, विनस जावे क्षण माही, श्वास उश्वास में नाम जपो हो, और यतन कछु नाही। कबीर श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत खो,
ना जाने इसे श्वास को हो आवण हो के न हो। वो पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिने ऐसो गए अनंत। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी वो जम के पड़े जंजीरम। मन तो सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई, दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई। 11 अक्षौणी संग चले थी वो देही गीद न खाई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए। 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए। एक सपुत्र उत्तान पात का वो परमात्म पद पाए। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे।